बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इरशाद राई। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किसान व्लॉग। लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही मुझे फेसबुक पेज किसान व्लॉग पर भी लाइक और फॉलो करें। आज मैं आपको जो वीडियो क्लिप दिखा रहा हूं, इसमें ज़मीन को लेज़र करने का तरीका बता रहा हूँ। और मुकम्मल वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े। ज़मीन को लेज़र करने का फ़ायदा है या नहीं है, या सिर्फ पैसे ज़ाया हो जाते हैं? अगर फ़ायदा है तो हमें किस तरीके से इससे फ़ायदा उठाना चाहिए जदीद दौर में, जदीद मशीनरी से। तो आइए आप मुकम्मल वीडियो देखते हैं। आपके सामने ये रूसी ट्रैक्टर बड़ा ज़मीन लेज़र कर रहा है। गंदम की कटाई के बाद सिंध के अंदर खासकर कल्टीवेटर का रुझान, काटे ज़मीनें पक्की हैं या डिस्कों के साथ, जिसे गोबर कहते हैं मुकामी ज़बान में, थालियों वाली होती है, खेती करने के लिए गोबर बनाई जाती है, डिस्कें होती हैं, उनके साथ ज़मीन को हल चलाया जाता है। या ये सात फाली लगी हुई है, तो इससे ज़मीन डिसबैलेंस हो गई है, कहीं ऊपर कहीं नीचे। तो लेज़र करके हम इसका फ़ायदा ये उठा सकते हैं। चावल की फसल काश्त करें या गन्ने की या कोई भी फसल काश्त करें, तो इसमें पानी यकसा खड़ा होगा हर तरफ। अगर चावल काश्त करेंगे तो हमें पानी की ज़रूरत होती है 1.5, 2, 2.5 इंच तक। तो ज़मीन के हर कोने में 1.5 से 2, 2.5 इंच पानी खड़ा होगा। तो बाज़ लोग कहते हैं कि एक ही दफ़ा लेज़र करवा के या एक दफ़ा ज़मीन हल चला के 2-3 साल तक ज़मीन में हल नहीं चलाना चाहिए, ज़मीन की ज़रखेज़ी ख़राब हो जाती है। मगर ये मेथड मेरी समझ में नहीं आया, या बहुत सारे लोगों की समझ में नहीं आएगा, या बहुत सारे लोगों की समझ में है कि वाकई 2-3 साल तक हल ना चलाया जाए तो फसलें ज़रखेज़, ज़मीन ज़रखेज़ होती है और फसलें बहुत अच्छी होती है। वाकई ऐसा हो सकता है, मुमकिन है, मगर उसके लिए हमारे पास ऐसे औज़ार पाकिस्तान में नहीं है जो ऊपर ऊपर से 2-3 इंच ज़मीन को भुरभुरा या नरम कर दे, जिसमें हम अपनी दोबारा फसल काश्त कर लें। तो यहाँ बड़े बड़े कल्टीवेटर, रेजर, 7 फाली, 8 फाली, गोबलें और पता नहीं क्या क्या चला के ज़मीन के तल तोड़े जाते हैं, राजा हल वगैरह देकर। तो इसके लिए लेज़र कराना ज़रूरी हो जाता है। जो काश्तकार लेज़र करवाता है वो ज़मीन से भरपूर फ़ायदा उठाता है। पानी की बहुत ज़्यादा बचत होती है, फसल बहुत अच्छी होती है। छट्टेदार फसल हम काश्त करें, जैसे गंदम करते हैं, चावल की फसल को छट्टा देकर काश्त करते हैं, जंतर और बहुत सारी फसलें, गन्ना वगैरह काश्त करते हैं। तो जब लेवल से पानी जाएगा, लेवल से खड़ा होगा ज़मीन के अंदर, कोई भी फसल सड़ेगी गलेगी नहीं, उसको पानी पूरा पूरा मिलेगा। पानी भी कम है तो लेज़र करने से पानी की बचत बहुत ज़्यादा है। लेज़र के अखराजात तो हैं थोड़े से ज़्यादा, जिनका अपना है उनको तो सहूलत है, जिनका अपना नहीं तो आजकल उसके 3,000 रुपये पर घंटे के हिसाब से चलता है। तो लाजमी काश्तकार की जेब पर काफ़ी बोझ आता है। मगर एक दफ़ा बोझ आने से 2-3 साल तक ज़मीन लेज़र रहेगी, पानी की काफ़ी बचत रहेगी, फसल अच्छी होती रहेगी। हाँ, अब एक सवाल पैदा होता है, अगर ज़मीन ऊपर नीचे है तो ये खींच खींच के चल चल के ज़मीन को बिल्कुल इसका तल पक्का कर देगा, नीचे से ज़मीन को पक्का कर। वाकई ये ऐसा होता है, ज़मीन फिक्स हो जाती है। तो उसके लिए फिर हम कल्टीवेटर 2-3 दफ़ा दें, ताकि जो इसने ज़मीन फिक्स कर दी है ऊपर चल चल के, पहले तो ट्रैक्टर का वज़न कितना है, लेज़र का वज़न है, फिर एक तरफ से मिट्टी ज़रखेज़ खींच के दूसरी तरफ से खींच के तीसरी तरफ मट्टी 3-4 दफ़ा ये कभी दाएं चलता है, कभी बाएं चलते हैं, कभी कभी किस तरफ को चलता है, कभी किस तरफ, क्योंकि सारा दिन तो मिट्टी खींच खींच के इसने बराबर करनी होती है। तो ज़ाहिर है कहीं से ज़रखेज़ ज़मीन उठ जाएगी, तो कहीं पे ज़रखेज़ ज़मीन ज़्यादा हो जाएगी, कहीं कम हो जाएगी। तो उसका फ़ायदे के लिए हम चावल की फसल लगाएंगे तो ज़मीन तकरीबन फिर काबिल काश हो जाएगी, ज़रखेज़ हो जाएगी। लिहाजा लेज़र के बाद अगर हम गोबर वगैरह डाल दें तो और भी सोने पे सुहागा है। लेज़र से बचत ही बचत है पानी की। लेज़र एक फ़ायदेमंद है, इससे कोई नुकसान नहीं है। लेज़र ज़मीन की जान है आजकल के जदीद दौर में, इससे हमें भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। एक दफ़ा खर्चा है, उसके बाद बहुत सारी चीज़ों की बचत। सबसे ज़्यादा बचत इस दौर में पानी की है, जो कम होता जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। लिहाजा ज़मीन में लेज़र करवाएं, इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।